हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. जौहरी आज आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय खबर लेकर के आया हूं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया है और इस फैसले के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इस खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच एक नई हलचल देखने को मिली जब ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर असादुज्जमान खान कमल को डेथ सेंटेंस सुनाया। यह सजा उन्हें जुलाई 2024 में हुए घातक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कथित भूमिका के कारण सुनाई गई है। सजा का फैसला आते ही ढाका ने तुरंत भारत से मांग की कि वह शेख हसीना और कमल को ढाका वापस भेजे। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि आईसीटी का फैसला उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी मानता है। साथ ही बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई देश शेख हसीना को अपने यहाँ रहने की इजाजत देता है तो यह एक एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा और इसे न्याय की अवहेलना भी समझा जाएगा। बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा। बांग्लादेश ने कई बार इस बात की ओर इशारा किया है कि पिछले वर्ष देश में हुए प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भागने के बाद भारत में रह रही हैं। इसी बीच इंडिया ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने आईसीटी के फैसले को औपचारिक रूप से नोट कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने बयान में कहा कि अपने नजदीकी पड़ोसी होने के नाते हमेशा बांग्लादेश के लोगों के हित, डेमोक्रेसी, पीस, इंक्लूजन और स्टेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारत ने साथ ही यह भी कहा कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांग्लादेश के सभी संबंधित पक्षों के साथ हमेशा कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करेगा। ढाका ने शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन के लिए दिसंबर 2024 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की बांग्लादेश विजिट के कुछ दिनों बाद ही एक औपचारिक अनुरोध भेजा था। उस अनुरोध में भी कहा गया था कि शेख हसीना देश में हुए स्टूडेंट अपराइजिंग और प्रोटेस्ट के दौरान हुए अकाल्पनिक हिंसा की जिम्मेदार थी और उन्हें देश की न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। ट्रीटी के आर्टिकल 6 के अनुसार एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को तब तक रिफ्यूज किया जा सकता है जब तक वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। शेख हसीना पिछले वर्ष देश छोड़ते समय और उसके बाद कई बार कह चुकी है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक वजहों से प्रेरित है और यह न्याय के गुड फेथ में नहीं आता। ट्रीटी के उसी आर्टिकल 6 में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप बोनाफाइड इंटेंट में ना हो या फिर न्याय के हित में ना हो तो एक्स्ट्राडिशन को ठुकराया जा सकता है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस पूरे मामले को बहुत ही सावधानी से देखेगा। अगर आप सब लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी हमारे नए आने वाले वीडियो से हमेशा अवगत रहें। धन्यवाद।